प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। भीड़ में से एक मनुष्य ने कहा, हे प्रभु, मैं अपने पुत्र को तेरे पास लाया हूँ, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, जिसने उसकी आवाज छीन ली है। मैंने तेरे शिष्यों से कहा था कि दुष्ट आत्मा को निकाल दो, लेकिन वह निकल नहीं सकता। लेकिन अगर आप कुछ कर सकते हैं तो हम पर दया करें और सहायता करें। यीशु कहते हैं, अगर मैं कर पाया, हर बात संभव है अगर तुम विश्वास करो। तुरंत बेटे का पिता चिल्लाया, मैं विश्वास करता हूँ, अविश्वास को जीतने के लिए मेरी मदद कर। जब यीशु ने उस भीड़ को देखा जो इधर ही आ रही थी, उसने दुष्ट आत्मा को डांटा। उसने कहा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, तुझे आज्ञा देता हूँ कि इसमें से निकल आ और फिर कभी उसके अंदर मत जा। तब वह चिल्लाकर और उसे मरोड़कर निकल गई और वह बालक मरा हुआ सा दिख रहा था। बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। तब उसके शिष्य एकांत में उसके पास आए और पूछे, हम उसे क्यों न निकाल सके? यीशु ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारा विश्वास बहुत छोटा है। वेद पाठशाला की इस दूसरे अध्ययन में आपका स्वागत है। इन संपूर्ण बाइबल के सर्वेक्षण से हम नया नियम की पहली पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार पर आते हैं और इसके सर्वेक्षण से हम इसके 17 अध्याय पर आए हुए हैं। मत्ती के 17 अध्याय में यीशु की जीवन कथा और सेवा में आश्चर्य कर्मों की कहानी है, जो हमें पृष्ठभूमि देगा, जिसे उसके उपरांत हम यीशु के विश्वास की शिक्षा को देखने पाएंगे। इस विश्वास के अध्ययन में आप पाएंगे बाइबल में से एक बहुत ही सच्ची प्रार्थनाओं को। यदि आप दूसरे सुसमाचार से इस कहानी की तुलना करते हैं तो सीखेंगे कि जब वह व्यक्ति जिसका बेटा दुष्ट आत्मा के कब्जे में है, यीशु की तरफ मुड़ता है और कहता है, हम पर दया कर और यदि तू कुछ कर सके तो हमारे लिए कुछ कर। यीशु यह प्रश्न उठाते हैं, वह प्रस्ताव रखते हैं कि यह जो विषय है कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो इस सच्चाई के बारे में कि यीशु कुछ कर सके, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वहाँ कुछ और प्रश्न होंगे इस बारे में कि वह क्या करना चाहता है, लेकिन यह नहीं कि वह क्या कर रहा है। यीशु विश्वास के बोझ को उसके पिता के ऊपर डाल देते हैं। यीशु कहते हैं, यह कोई विषय नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, विषय यह है कि तुम्हारे पास कितना विश्वास है। दूसरे सुसमाचारों में जब पिता यह सुनता है तो वह रोने लगता है और प्रार्थना करता है, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कीजिए। हम सबके पास विश्वास का एक चिन्ह है। इसका मतलब यह है कि हम एक बिंदु तक विश्वास करते हैं, लेकिन तब तक एक स्तर पर पहुँचते हैं जहाँ हमारा विश्वास खत्म हो जाता है और अविश्वास प्रारंभ हो जाता है। किसी के पास संपूर्ण विश्वास नहीं होता। हम सबको इस पिता के समान प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कीजिए। इस सच्ची प्रार्थना का यहाँ अवरोध है। मेरे विश्वास को बढ़ाने का उपाय करिए और मेरे अविश्वास के स्तर को कम कीजिए। इस पिता की सच्ची प्रार्थना और यीशु का उसकी सच्ची प्रार्थना पर जवाब विश्वास का एक सुंदर उदाहरण है। जब यीशु अपने शिष्यों से एकांत में मिलता है, वे उससे पूछते हैं, हमने क्यों नहीं उस दुष्ट आत्मा को निकाल सका? यीशु फिर हमें विश्वास के पाठ की शिक्षा देते हैं। जब वह उत्तर देते हैं, क्योंकि तुम में विश्वास की कमी थी। मैं सोचता हूँ जब हम इस तरह की कहानी सुनते हैं तो हमें इस प्रकार के प्रश्न करने चाहिए कि आखिर विश्वास क्या है। हमें अपने विश्वास का स्तर किधर कम होते हुए सही मालूम पड़ेगा और हमारे संदेह का स्तर आरंभ होता है। कार्य के साथ हमारे प्रार्थना इस तरह से होनी चाहिए, परमेश्वर,
हमारे विश्वास के स्तर को बढ़ा और अविश्वास के स्तर को कम कर दे। मत्ती के 18वें अध्याय में एक बहुत ही सुंदर पद है। मत्ती 18 अध्याय के 11 पद में इस तरह से पढ़ते हैं, सावधान रहना कि तुम इन छोटे बालकों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। सुसमाचारों की नींव डालने के बाद और खासकर इस मत्ती रचित सुसमाचार की अब हम लोग बहुत तेजी से बहुत आगे भागों में देखेंगे और उन बातों पर ध्यान करें जो मैं चाहता हूं कि आप इन भागों में देखें। जो बात इस छोटे से सोने के टुकड़े में देखने को मिलता है वह संरक्षक स्वर्गदूतों की सच्चाई के बारे में है। क्या आप संरक्षक स्वर्गदूतों पर विश्वास करते हैं? मैं कभी उस दुर्घटना को नहीं भूल सकता जो मेरी छोटी कार के साथ हुई थी, जो पूरी तरह से खराब हो गई थी। मैं उस बहुत ही व्यस्त चौड़ी सड़क के किनारे खड़ा था और 45 मिनट तक मैं यह अनुमान लगाया कि कोशिश करता रहा कि बिना किसी चोट के उस दुर्घटना से कैसे बच गया। काफी समझने की कोशिश करने के बाद कि मैं बिना किसी खरोंच के कैसे बच गया, मैं आखिर में एक निष्कर्ष पर आया। वह मत्ती 18 उसका 10वां पद एकमात्र अर्थ था, मेरे पास भी संरक्षक स्वर्गदूत होगा जो उस दुर्घटना के समय मेरी खोज में था। बहुत से लोगों को इस तरह के अनुभव हुए हैं जिसने उन्हें विश्वास दिला दिया है कि संरक्षक स्वर्गदूत होते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? मैं जरूर विश्वास करता हूँ। आप निर्णय ले सकते हैं, हाँ यह नहीं, यह आप पर है। मत्ती रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग को पाएंगे जिसे हम कलीसियाई अनुशासन का विषय भी कह सकते हैं। यह भाग विश्वासियों की महत्वता पर जोर दिया गया है कि वह अपने सह विश्वासियों के साथ सही संबंध रखें। यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में कहते हैं कि अगर तुम्हारा संबंध तुम्हारे भाई के साथ सही नहीं है तो परमेश्वर के पास भी सही नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा संबंध ठीक नहीं है तो परमेश्वर के पास न आना और न बात करना जब तक तू अपने भाई से मेल मिलाप न कर ले। पहले जा और अपने भाई से मेल मिलाप कर, उसके बाद परमेश्वर से बातें करना। यहाँ पर यीशु तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारे संबंध को परमेश्वर के साथ तुम्हारे संबंध से भी ऊपर रखते हैं। पहले तुम्हारा भाई तब परमेश्वर। यीशु की शिक्षाओं और सिद्धांतों में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने विश्वासी भाइयों के साथ सही संबंध रखें। एक पास्टर होने के नाते मेरा यह अनुभव रहा है कि अक्सर परमेश्वर भाइयों और बहनों के बीच गलतफहमी उत्पन्न कर देता है। मैंने यह पाया है कि यह गलतफहमियां जीवाणुओं के समान हैं। जीवाणु जो होते हैं वे अंधेरे में बढ़ते हैं लेकिन ज्योति में नहीं जीवित रह सकते। स्वतः मैं विश्वास करता हूं कि इस भाग में यीशु आपकी और उस भाई के बीच की बातचीत का जो संबंध है उस पर बहुत महत्व दे रहे हैं जिसको आप सोचते हैं कि आपके खिलाफ कुछ अपराध किया है। यीशु यहाँ पर कुछ सूत्र या नुस्खा देते हैं अपने भाई के साथ सही संबंध रखने के लिए। इस सूत्र में यीशु बताते हैं कि जब विश्वासियों के बीच गलती होती है तब सबसे अच्छा मित्र उनके पास जो है वह ज्योति है, क्योंकि जब गलतियां पर ज्योति जलाओगे तो बहुत से विवाद विषय जीवाणु की तरह मर जाएंगे जो ज्योति में जीवित नहीं रह सकते। फिर अगर तुम अपने भाई को इतना भी प्यार नहीं करते हो कि उसके सामने बैठकर उसे समझाओ और अगर तुम उसकी परवाह सामने नहीं रखते तो गलतफहमियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और जब तक वह तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में स्याही दरार न बन जाए। इसलिए यीशु यह तरीका समझाते हैं कि अगर सोचते हैं आपके भाई से आपके कुछ गलतियां हैं तो उसके पास जाएं। जब आप और वो अकेले हों तो बैठकर उसे समझाएं, ज्योति को जला दें। अगर वह इस सच्चाई को नहीं समझता है कि कहीं समस्या है या अगर अभी भी आपके भाई और आपके बीच बात सही नहीं हुई है तब किसी को अपने साथ लेकर वापस जाएं और उसे फिर समझाएं। आखिर में अगर कोई समाधान नहीं होता है तो सभी बातें कलीसिया के सामने बता दें।
सीधी बात यह है कि आप सरलता से उस समस्या का समाधान करें जो आपके और आपके भाई के बीच में होता है। मत्ती के 18 अध्याय की शिक्षाओं में यीशु ने अपने भाई को क्षमा करने के महत्व पर विशाल पाठ दिया है। शिष्यों की प्रार्थना में क्या आपको याद है? यीशु कहते हैं कि अगर तुम क्षमा न करोगे तो तुम्हें भी क्षमा न किया जाएगा। जैसे हम माफ करते हैं वैसे ही हम भी माफ किए जाते हैं। यीशु इस शिष्यों की प्रार्थना में जोड़ते हुए कहते हैं, अगर तुम लोगों की माफ नहीं करोगे जब उन्हें तुम्हारे विरुद्ध अपराध किया तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। जब हम इस शिष्यों की प्रार्थना के अंत में इस पद को देखते हैं, मैंने कहा परमेश्वर हमें माफ नहीं करेगा क्योंकि हम अपने भाई को माफ नहीं करते हैं। हम अपने भाई को माफ करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें माफ किया है। यह बहुत सुंदर दृष्टांत है जो यीशु कहना चाहते थे। जब उन्होंने वह शब्द कहे, यहाँ पर उसका उदाहरण और उसका प्रयोग बतलाया गया है। एक व्यक्ति बहुत कर्जदार था, उसके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज था। उस जमाने में अगर आप कर्जदार हैं और कर्ज उतार नहीं सके तो आपको उस समय के कर्जदारों के कैद खाने में बंद कर देगा। कर्जदारों के कैद खाने में आप पैसा नहीं कमा सकते, इसलिए आप उस कैद खाने में सड़ जाएंगे। वहां आपकी पत्नी और बच्चे को गुलामी में बेच देते हैं और जो कुछ उससे पैसा आता है उससे वह आपके कर्ज को पूरा कर लेते हैं। इस दृष्टांत में यह व्यक्ति उस कठिन स्थिति में है जब उसका न्यायालय में जाने का दिल हुआ। सब खराब किस्मत का सामना करने के लिए लाया गया। वह टूट गया, रोने लगा और विनती करके कहने लगा उस व्यक्ति के जिसका वह कर्जदार है कि उसके कर्ज माफ कर दिया जाए। वह व्यक्ति जिसका कर्जदार था उसको उस व्यक्ति पर तरस आया और उसने कहा, मैं सारा हिसाब खत्म करता हूँ। श्रोता मित्र, परमेश्वर भी हमें माफ करता है, परंतु उसने कहा है कि यदि तुम अपने अपराध को मान लोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा। उनमें से एक प्रेरित यीशु से पूछते हैं कि यह मुझे कितनी बार करनी चाहिए? प्रभु कहते हैं 7 बार। पतरस पूछता है कि अगर मेरा भाई मेरे खिलाफ अपराध करता है तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? 7 बार। यीशु ने कहा नहीं पतरस, 70 बार, जिसका मतलब ये था 7 70 से 7 बार गुणा हो और वह एक बड़ी संख्या देगा। दूसरे शब्दों में यीशु यह कहना चाहते हैं कि आपको हमेशा के लिए अपने भाई को क्षमा करना होगा। श्रोता मित्र, हमें क्षमा करना चाहिए ताकि हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराध को क्षमा कर सके। प्रभु आपकी सहायता करे कि आप भी अपने अपराधी को क्षमा कर सको। आज के वचन द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।